अनटाइटल्ड चैप्टर। अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई, वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा। उसके हाथ अब कँप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता दे से ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भर कर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की? अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस अपना सर न में हिलाने लगी। और वही अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष की हाथ अमृता के बालों में और कस रही थी ही आह अमृता के मुंह से निकला। मैंने तुमसे कुछ पूछा। जवाब टेक्स्ट बॉक्स में टैक्स चिपकाने के लिए उस पर टैप करें। टेक्स्ट बॉक्स में टैक्स चिपकाने के लिए उस पर टैप करें। अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई, वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा। उसके हाथ अब कँप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता दे से ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भर कर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की? अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस अपना सर न में हिलाने लगी। और वही अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष की हाथ अमृता के बालों में और कस रही थी ही आह अमृता के मुंह से निकला। तारांकन, मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो डैमेड। अक्ष चिल्लाते हुए बोला। उसे देखकर लगा रहा था जैसे वो अभी गुस्से से पगला हो जाएंगे। सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें दर्द हो रहा था लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बस इसलिए मेरा हाथ उठ गया। अमृता रोते हुए बेहद मासूमियत से बोली। एक पल के लिए अक्ष अमृता को देखते रह गया। उसकी पकड़ अमृता के बालों में ढीली हो है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अक्ष फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अमृता फिर से अक्ष के आंखों में देखने लगी, जिसकी आंखें अब रोने से लाल हो गई थी। जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था वाइफी। अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए एविल स्माइल करते हुए बोला। लेकिन अमृता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अक्ष झटके से अमृता को छोड़ दिया। अमृता एक कदम पीछे हो गई। अक्ष एक मिनट अमृता के आंखों में देखने लगा। खून बहुत बह गया है, प्लीज मुझे देखने दो और ड्रेसिंग कर लो, उसके बाद मुझे जो सजा देना चाहो दे देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी। अमृता अक्ष के पास आते हुए बोली। उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहा था। एक मिनट वाइफी, सजा तो मैं अभी दूंगा, जिससे तुम फिर से कभी ये गलती दोबारा मत करो। अक्ष बोला तो मरती के बढ़ते कदम रुक गए। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि इतना तो मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम अपनी बात मनावे बिना तो अपनी ड्रेजिंग नहीं कराओगे। अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष की फेस के स्माइल गहरी हो गई। वाइफ हो मेरी तो अभी तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया होगा, लेकिन वाइफी तुम जानकर भी मुझे कभी जान नहीं पाओगी। अक्ष बोला और झटके से बंदूक निकलकर अमृता की तरफ तान दिया। अमृता बिना डरे बस अपनी जगह खड़ी बस अक्ष के आंखों में देख रही थी। क्या हुआ वाइफी, डर नहीं लग रहा है? अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन उसके फेस की स्माइल कुछ और ही बता रही थी। तारांकन, नहीं, थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस राह पर हम चलते हैं वहां पर ऐसे बड़ी बहुत से खिलौनों से हम सामना करते हैं। अमृता बिना किसी भाव से अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। एक फिर आगे कहा, और अब तो कोई वजह भी नहीं है जीने के लिए, कोई सब कुछ तो मेरा महबूब तुम ही हो मेरा, और गोली चलाने वाला भी मेरा महबूब ही है, तो अब मरने का कोई गम नहीं होगा। अमृता व्यंग से हल्की स्माइल करते हुए बोली। 252 चॉकलेट रोमांस तो दे दो जल्दी से, अभी मुझे वेट नहीं हो रहा है। अमृता अपने मुंह में पानी लाते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। हाँ वाइफी, ये सारा तुम्हारे लिए ही है। अक्ष अमृता के पास आते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता बेड पर अपना घुटने मोड़कर जल्दी से बैठ गई, जिसे देखकर अक्ष कस के अपनी आंखें बंद की, फिर खोलकर उसके पास आया। अक्ष अमृता के पास आया और चॉकलेट का बाउल साइड में रखकर अमृता को उठाकर अपने गोद में उसका दोनों पैर अपने साइड करके बिठा लिया। इस वक्त अमृता का फेस अक्ष के फेस के सामने था। क्या कर रहे हो? हॉबी दो ना मुझे, चॉकलेट मुझे खानी है, देख क्यों नहीं रहे हो? अमृता बच्चों के जैसा मुंह बनाकर बोली। तारांकन, देता हूं ना वाइफी, लेकिन खाने का तरीका मेरा होगा। अक्ष तिरछा स्माइल करते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट। हाँ ठीक है ना, लेकिन अब जल्दी से मुझे खिला दो बस। अमृता बिना काक के स्माइल देखे बोली। अमृता का कहना था कि अक्ष चॉकलेट का बाउल उठाकर आधी चॉकलेट अपने लिप्स से लेकर नेक तक उड़ेल लिया। ये क्या किया मेरा चॉकलेट? अमृता रोनी शकल बनाकर बोली। एक रोका किसने है वाइफी, खाओ ना, अब खाने में टेस्ट और बढ़ेगा। अक्ष गहरी स्माइल के साथ बोला।
अक्ष बोला तो अमृता अपनी रोनी शकल लेकर अक्ष को देखने लगी। ठीक है, मैं ये सब साफ कर दूंगी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो ये आधा कटोरी चॉकलेट मुझे खाने को देंगे, अमृता बच्चों दे से बात करते हुए बोली। जान, अगर तुम्हारा मन है खाने को तो क्या तुम्हारे हॉबी का मन नहीं होगा खाने को? अक्ष अमृता की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला। तो मैंने कहाँ माना किया है खाने को, अमृता इतना ही बोली थी कि अगले पल वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। अक्ष अमृता की शर्ट को पकड़ा कि एक चरा की आवाज के साथ अमृता का शर्ट नीचे पड़ा था। अमृता हैरानी से अक्ष को देख रही थी कि अगले पल अक्ष चॉकलेट का बाउल उठाकर पूरा चॉकलेट अमृता के ऊपर उड़ेल दिया। आह, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे ठंड लग रही गई, अमृता अपने आप में समेटते हुए बोली। क्योंकि अक्ष के आंखों में आज एक अलग सा फितूर नजर आ रहा था जिससे अमृता के आगे का सोचकर रोगाते खड़े हो रहे थे। अक्ष अमृता के आंखों में ही देख रहा था। क्या हुआ वाइफी, मजा नहीं आ रहा है येस? अक्ष पूछा तो अमृता अपना फेस इधर उधर करने लगी। नहीं, मुझे येस नहीं खानी है कुछ भी, मुझे अब भी खानी है, छोड़ो मुझे अब, अमृता बिना अक्ष को देखे बोली। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, चलो फिर सोते हैं, अक्ष बोला तो अमृता हैरानी से अक्ष की तरफ देखने लगी। अमृता जैसे ही अक्ष को देखी कि अक्ष अपने होंठ उसके सीने पर रखकर अपने जीभ से अमृता के सीने का चॉकलेट लीक करने लगा। जान लेने का इरादा है क्या आज मेरी? अमृता एक आह के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। वाइफी अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ एंजॉय करो, अक्ष अमृता के फेस को देखते हुए बोला। अक्ष की आवाज सुनकर अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखी जिसके आंखों में आज अलग सा खुमारी छाया हुआ था। तारांकन, मुझसे नहीं होगा, बोलकर अमृता शर्म से अपनी नजरें फेर की। मुझे तो देख सकती हो ना वाइफी, अक्ष अमृता को देखते हुए बोला। तो अमृता अक्ष की तरफ देखी लेकिन जैसे ही कुछ बोलना को हुई अक्ष अपने जीभ से अमृता के बॉडी से चॉकलेट उठाकर अमृता के मुंह में डाल दिया। अक्ष इस तरह से अमृता को किस कर रहा था जिससे उसके पूरे लिप्स पर चॉकलेट लग चुकी थी। अक्ष के मुंह पूरा चॉकलेट का स्वाद ही आ रहा था जिससे अमृता अपने आप को रोक भी सके और अक्ष की जीभ को सक करने लगी। अक्ष के फेस की स्माइल और गहरी हो गई। कुछ ही मिनट में अमृता अक्ष के बालों में अपना हाथ डालकर अपने आप पर पुश करने लगी। अक्ष 1 मिनट के लिए उठा और अपना मुंह में फिर से पूरा चॉकलेट डूबा कर अमृता के फेस के आगे कर दिया तो लेकिन इस बार कुछ किया नहीं। अमृता अपने मदहोशी भरी आंखों से अक्ष के लिप्स को देखने लगी जो पूरा चॉकलेट से डूबा हुआ था। 1 मिनट इंतजार करने के बाद जब अक्ष कुछ नहीं किया तो अमृता खुद उसके बालों में अपना हाथ डालकर उसके लिप्स को अपने मुंह में भर ली। तो अक्ष उसे पलट कर अपने ऊपर कर लिया और खुद अग्रेसिव होकर अमृता को किस करने लगा। दोनों की बॉडी पर अभी चॉकलेट से पूरा सना हुआ था। कुछ देर बाद जब अमृता को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो अक्ष के लिप्स को छोड़कर अक्ष के सीने पर आ गई। वाइफी अब बास करो, अक्ष अमृता को रोकते हुए बोला लेकिन उसके चेहरे की स्माइल कुछ और ही बता रही थी। क्यों, ये वाला तो पूरा मेरा था। अमृता 1 सेकंड के लिए रुककर अक्ष को देखकर बोली। तो अक्ष कुछ नहीं बोला और मासूम सा फेस बना लिया। तारांकन बोलो ना हॉबी, अमृता अक्ष के सीने का चॉकलेट लीक करते हुए बोली। ठीक है, तुम अपने हिस्से की खाओ लेकिन फिर मुझे भी अपने हिस्से की चॉकलेट खानी है, अक्ष गहरी सांसें लेते हुए बोला। एक अक्ष के बात का मारिया कोई जवाब नहीं दी, बस हम बोल कर चॉकलेट खाने लगी तो अक्ष मदहोशी से भरी अपनी आंखें बंद करा लिया। 253 अक्ष अमृता। अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई। वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा। उसके हाथ अब कँप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता जैसे ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भर कर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की, अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस अपना सर न में हिलाने लगी। और वही अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष की हाथ अमृता के बालों में और कस रही थी ही आह अमृता के मुंह से निकला। मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब टेक्स्ट बॉक्स में टैक्स चिपकाने के लिए उस पर टैप करें। टेक्स्ट बॉक्स में टैक्स चिपकाने के लिए उस पर टैप करें। अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई। वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा। उसके हाथ अब कँप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता जैसे ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भर कर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की, अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस अपना सर न में हिलाने लगी।
और वही अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष की हाथ अमृता के बालों में और कस रही थी ही आह अमृता के मुंह से निकला। मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो डैमेड, अक्ष चिल्लाते हुए बोला। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी गुस्से से पगला हो जाएंगे। सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें दर्द हो रहा था लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बस इसलिए मेरा हाथ उठ गया, अमृता रोते हुए बेहद मासूमियत से बोली। एक पल के लिए अक्ष अमृता को देखते रह गया। उसकी पकड़ अमृता के बालों में ढीली हो है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अक्ष फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अमृता फिर से अक्ष के आंखों में देखने लगी जिसकी आंखें अब रोने से लाल हो गई थी। जो कुछ भी हो लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था वाइफी, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए एविल स्माइल करते हुए बोला। लेकिन अमृता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अक्ष झटके से अमृता को छोड़ दिया। अमृता एक कदम पीछे हो गई। अक्ष एक मिनट अमृता के आंखों में देखने लगा। खून बहुत बह गया है, प्लीज मुझे देखने दो और ड्रेसिंग कर लो, उसके बाद मुझे जो सजा देना चाहो दे देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी, अमृता अक्ष के पास आते हुए बोली। उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहा था। एक मिनट वाइफी, सजा तो मैं अभी दूंगा जिससे तुम फिर से कभी ये गलती दोबारा मत करो, अक्ष बोला तो मरती के बढ़ते कदम रुक गए। ठीक है बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि इतना तो मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम अपनी बात मनावे बिना तो अपनी ड्रेजिंग नहीं कराओगे, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष की फेस के स्माइल गहरी हो गई। वाइफ हो मेरी तो अभी तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया होगा, लेकिन वाइफी तुम जानकर भी मुझे कभी जान नहीं पाओगी, अक्ष बोला और झटके से बंदूक निकलकर अमृता की तरफ तान दिया। अमृता बिना डरे बस अपनी जगह खड़ी बस अक्ष के आंखों में देख रही थी। क्या हुआ वाइफी, डर नहीं लग रहा है, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन उसके फेस की स्माइल कुछ और ही बता रही थी। नहीं, थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस राह पर हम चलते हैं वहां पर ऐसे बड़ी ही बहुत से खिलौनों से हम सामना करते हैं, अमृता बिना किसी भाव से अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। फिर आगे कहा, और अब तो कोई वजह भी नहीं है जीने के लिए, कोई सब कुछ तो मेरा महबूब तुम ही हो मेरा, और गोली चलाने वाला भी मेरा महबूब ही है, तो अब मरने का कोई गम नहीं होगा, अमृता व्यंग से हल्की स्माइल करते हुए बोली। अक्ष की पकड़ बंदूक पर मजबूत हो गई, लेकिन फिर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, अच्छा तो वाइफी सच में तुम्हें कोई डर नहीं है मौत से, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अक्ष अमृता को देखते हुए बोला। हाँ सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। इस वक्त अमृता के आंखों के एक निडरता साफ दिखाई दे रहा था जो अक्ष साफ साफ महसूस कर सकता था। अमृता के इतना कहते ही अक्ष बंदूक घुमा दिया। अमृता की आंखें हैरानी से बड़ी हो, अब उसके आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था, जिसे देखकर अक्ष के फेस की स्माइल गहरी हो गई। एक वाइफी, तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन ये क्या है, मुझे तो अभी तुम्हारे आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या ये तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही है या फिर तुम खुद ही झूठी हो, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, जिसका हाथ अब हल्की हल्की कांपने लगी थी। प्लीज इसे नीचे करो, अमृता अटकते हुए बोली तो अक्ष की फेस की स्माइल और गहरी हो गई। चू 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 चू, क्या वाइफी तुम तो इतने में ही डर गई, मैंने तो सुना था अंडरवर्ल्ड की क्वीन के आंखों में कोई कभी डर नहीं देखा, लेकिन ये तो सब उल्टा दिखाई दे रहा है, अक्ष अमृता को टीस करते हुए बोला। अमृता के आंखों में आंसू के साथ साथ अब उसकी मुट्ठी कसने लगी। आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी, अमृता अपना सर झुकाकर अक्ष के आगे हार मानते हुए बोली। अमृता इतना ही बोली थी कि उसे गोली चलाने की आवाज सुनाई दी। अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। एक पल के लिए अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो अपना नजरें उठाकर अक्ष को देख सके। हाँ 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 हाँ, अक्ष हंसा तो अमृता अपनी नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अक्ष अपने हाथ में गोली चला लिया था। अमृता अक्ष के फेस को देखने लगी जो अभी किसी साइको से कम नहीं लग रहा था, जिसे तो अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें जैसे खून उगलने को जो गई, वहां का टेम्परेचर जैसे गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा, उसके हाथ अब कँप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता जैसे ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भरकर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की, अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। 254 व्हाट हैपेंड वाइफी, थक गई। अक्ष के बात का अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस हम बोल कर चॉकलेट खाने लगी तो अक्ष मदहोशी से भरी अपनी आंखें बंद करा लिया। अमृता ऊपर से नीचे तक अक्ष के बॉडी को लीक करने लगी। इस वक्त रूम में अक्ष की मदहोशी भरी आहें साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में ही अमृता अक्ष के बॉडी से पूरा चॉकलेट साफ कर दी। अमृता अक्ष के ऊपर से अलग हुई तो अक्ष अपनी लाल आंखें खोलकर अमृता को देखने लगा जो अपने लिप को लीक करने में लगी हुई थी।
अक्ष झटके से अमृता को पलटकर अपने नीचे कर दिया। अमृता कुछ समझती कि अक्ष उसके होठों पर धाबा बोल दिया। तारांकन माह अमृता कुछ बोलने को हुई लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गया। 10 मिनट बाद अक्ष अमृता के होठों को छोड़ा तो उसका होठ एकदम लाल हो गया। अक्ष बिना अमृता को मौका दिए उसके नेक पर लगी चॉकलेट को लीक करने लगा। आह, मैं यही हूँ हॉबी, रिलैक्स होकर करो, अमृता आहे भरते हुए बोली। नोट वाइफी, नोट एटल, प्लीज मत रोको आज अपने हॉबी को, अक्ष लीक करते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता के फेस पर तिराची स्माइल आ गई क्योंकि अक्ष इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अमृता झटके से अक्ष को अपने ऊपर से धक्का दे दिया। अक्ष इसके लिए तैयार नहीं था जिससे अक्ष बेड के दूसरी तरह जाके गिर गया। अक्ष अमृता को पकड़ता कि अमृता बेड से उठ गई। कंट्रोल हॉबी, कंट्रोल योरसेल्फ, अमृता हंसते हुए बोली। वाइफी, ये अच्छा नहीं कर रही हो, सोच लो, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। सोच लिया हॉबी, पहले पकड़ तो लो, अमृता हंसते हुए बोली। अमृता की बात सुनते ही अक्ष बेड से उठ गया। हॉबी संभल कर, अमृता बेड के दूसरी तरफ जाते हुए बोली। वाइफी, अगर हाथ आए तो इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा तुम्हें, अक्ष अमृता के पास जाते हुए बोला। अक्ष की अपने पास आते देख अमृता भागकर बेड के दूसरी तरफ हो गई। हॉबी, बोल रही हूँ कोशिश करना छोड़ दो, अमृता अक्ष के फेस की रिएक्शन को देखते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ बोली। इस वक्त अमृता की शर्ट के पूरे बटन खुले थे। अक्ष कस के अपनी आंखें बंद किया, फिर खोलकर रुककर एक तक अमृता को देखने लगा। क्या हुआ हॉबी, इतने जल्दी हार मान लिया क्या, अमृता हंसते हुए बोली। अमृता के बात का अक्ष कोई जवाब नहीं दिया, बस अमृता को देखने लगा। इस वक्त अक्ष की पूरे बॉडी की नसें साफ दिखाई दे रही थी और आंखें हल्की लाल होने लगी थी, जिस पर अभी अमृता की ध्यान नहीं गया था। अक्ष पलटकर मिनी फ्रिज के पास गया और उसके साइड से ड्रिंक का बोतल निकाल कर आके चुपचाप सोफे पर बैठकर अपना पैगा बनाकर पीने लगा। अमृता हैरानी से अक्ष को देखने लगी। क्या हुआ हॉबी, थक गई क्या, अमृता अक्ष को देखते हुए बोली जो पैग पर पैग ले रहा था। अक्ष अमृता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अमृता अब सोचने लगी वो करे तो क्या करे, सारेला पति, गो टू हेल, अमृता मुंह फूलते हुए बोली। अमृता गुस्से से आके अक्ष के आगे खड़ी हो गई। अक्ष फिर भी अमृता को नहीं देखा। अमृता गुस्से से अक्ष के हाथ से ग्लास छीन ली। अमृता अक्ष के ग्लास को छू भी पति की। अक्ष उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचा तो अमृता सीधे जाके अक्ष के लेप पर गिरी। तैयार हो ना वाइफी, अक्ष धीरे से मगर बेहद कर्कश आवाज में अमृता के कान में बोला। एक पल के लिए अमृता की पूरी रोगेट खड़ी हो गई लेकिन फिर जल्दी से अपने आप को रिलैक्स करके बोली, छोड़ो मुझे, अमृता बच्चों के जैसा मुंह फूलते हुए बोली। अक्ष अपनी पकड़ और मजबूत कर लिया, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, वाइफी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हारा रोवा खड़े हो गए, अक्ष बेहद इंटेंस से बोला। अक्ष की इस तरह से करने से अमृता की आंखें अपने आप ही बंद हो है तो अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई तो अमृता के नेक पर पैग उड़ेल दिया। अमृता की अपनी आंखें खोलेकर हैरानी से देखा, फिर जैसे ही अक्ष को देखने को हुई कि अक्ष एक पैग अपने मुंह में लेकर अमृता के मुंह में उड़ेलकर उसकी टंकी को लीक करने लगा। अमृता की सांसें एकदम तेज चल रही थी। इस वक्त अमृता पूरा पैग का गुट पी ली तो अक्ष उसके लिप्स को छोड़कर फिर से एक पैग अमृता के नेक पर उड़ेलकर अक्ष उसके नेक से लेकर नीचे तक सक करने लगा। आह हॉबी डोंट, अमृता आहे भरते हुए बोली। वॉट हैपन्ड वाइफी, इतने में ही थक गई, अक्ष अमृता के मजे लेते हुए बोला। अक्ष की आवाज सुनकर अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखने लगी। क्या हुआ, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ क्या, अक्ष अमृता को प्रोवोक करते हुए बोला। मतलब क्या है तुम्हारा, हाँ, अमृता घूरते हुए अक्ष को बोली। मतलब जो तुम समझा जाओ वाइफी, अक्ष अमृता के नेक की चॉकलेट को अपने एक जीभ से लीक करते हुए बोला। नो नो प्लीज, अमृता फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। अमृता बोली ही थी कि अक्ष अमृता को पलट कर अपनी तरफ कर लिया। अब दोनों का फेस एक दूसरे के सामने था। तारांकन हॉबी, सॉरी, अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी, अमृता हार मानते हुए बोली। मेरी तरफ से रख लो, अक्ष बोला और अमृता के बूट को पकड़कर सोफे से खड़ा हो गया। 255, यू लव मी, इट्स वेरी पेनफुल। हॉबी, सॉरी, अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी, अमृता हार मानते हुए बोली। मेरी तरफ से रख लो, अक्ष बोला और अमृता के बूट को पकड़कर सोफे से खड़ा हो गया। अमृता के पास सिवाय पछताने के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था। अक्ष अमृता को लेकर वाल से लगा कर खड़ा हो गया। क्या करने वाले हो, अमृता हैरानी से अक्ष को देखते हुए बोली। एक क्योंकि अक्ष की स्माइल इस वक्त बहुत खतरनाक थी, वही जो तुम समझ रही हो वाइफी, अक्ष कृपी स्माइल करते हुए बोला। नो नो नो, इट्स वेरी पेनफुल, अमृता बोली, डरते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष की स्माइल और गहरी हो गई। बट इट्स वेरी एंजॉयिंग वाइफी, अक्ष उसी स्माइल के साथ बोला। मैं जान ले लूंगी, अमृता अक्ष को धमकी देते हुए बोली।
तुम्हारा ही है वाईफी, जब मर्जी हो ले लेना, अक्ष अमृता के नेक पर किस करते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृत कुछ नहीं बोली, लेकिन अब उसका खुद से कंट्रोल खोने लगा था। प्लीज नो हॉबी, इट्स वेरी हार्ड, अमृता धीरे से बोली क्योंकि उसकी आंखें अब बंद होने लगी थीं। इट्स योर पैनिशमेंट वाइफी, अक्ष अमृता के नेक पर चॉकलेट लीक करते हुए बोला। सॉरी बोली ना हॉबी, नॉट एटल, इट्स वेरी पेनफुल, मुझे दर्द होता है, अमृता धीरे से अक्ष के बालों में अपनी उंगली फंसते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष कोई रिएक्ट नहीं किया। ठीक गई, बेड पर चलो, फिर मेरी कोई शिकायत नहीं रहेगी, अमृता बोली। लेकिन अक्ष फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। हॉबी, अक्ष को न जवाब देता देख अमृता फिर से बोली। आह, अमृता की आह निकली क्योंकि अक्ष उसके नेक पर कस के बाइट कर लिया। नो एक्सक्यूजेस वाइफी, अक्ष अमृता के नेक से ऊपर आते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कुछ नहीं बोली। अक्ष अमृता को उतार कर वॉल से लागा कर खड़ा कर दिया और उसका दोनों हाथ पकड़कर अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया। अमृता एक बार फिर से हैरानी से अक्ष को देखने लगी। क्या हुआ, थक गए पानिस करते करते, अमृता अपनी आंखें खोलेकर अक्ष को देखते हुए धीरे से बोली। अमृता के अलबात का अक्ष कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, कुछ बोलना है, अमृता अक्ष को न जवाब देता देख बोली। यू लव मी, अक्ष अचानक से अमृता से पूछा। अमृता की आंखें अब दे से बाहर आने को हो गई। क्या बोल रहे हो, पता भी है या नहीं, अमृता हैरानी से बोली। यू लव मी, येस और नो, अक्ष बिना किसी भाव से अमृता को देखते हुए बोला। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। यस और नो वाइफी, अक्ष अमृता की आंखों में देखते हुए बोला। क्यों जानना है तुम्हें, तो मेरे बॉडी से मतलब है ना, अमृता बिना किसी भाव से बोली। क्या एक बार भी तुम्हें मेरी फीलिंग्स ट्रू नहीं लगी, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताया ही कब मुझे, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए जवाब दी। क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ये फालतू की चीजें समझ नहीं आती है, अक्ष अमृता की बातों को जवाब दिया। येस और नो, यू लव मी, अक्ष अमृता की आंखों में देखते हुए बोला। अब अमृता कोई जवाब नहीं दे रही थी। अक्ष अमृता के जवाब का इंतजार करने लगा। मिल गया मुझे मेरा जवाब, अक्ष अमृता के फेस को देखते हुए बोला। अमृता जिसकी नजरें अब तक झूल चुकी थी, अक्ष का जवाब सुनकर अक्ष के आंखों में देखने लगी। क्या जवाब मिल गया, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। इट्स नॉट इंटरेस्टेड, अक्ष बोला और अमृता के हाथ को छोड़ दिया। अमृता हैरानी से अक्ष को देखने लगी। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, अमृता धीरे से अक्ष को देखते हुए बोली। अक्ष के फेस पर व्यंग भरी स्माइल आ गई। नॉन योर बिजनेस वाइफी, अक्ष अमृता को देखते हुए बोला। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझा नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, अमृता झल्लाते हुए बोली। अमृता के बातों अक्ष कोई जवाब नहीं दिया। अक्ष रूम से निकल गया। अमृता जैसे ही अक्ष के पीछे जाने को हुए, डोर के पास की डोर अपने आप ही बंद हो गई। अक्ष प्लीज ओपन द डोर, अमृता डोर को पीटते हुए बोली। 256 अमृता हॉटिंग माई सेल्फ, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझा नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, अमृता झल्लाते हुए बोली। अमृता के बातों अक्ष कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कदम पीछे लेने लगा। अमृता बस हैरानी से उसे देखते रह गई। अक्ष रूम से निकल गया। अमृता जैसे ही अमृता अक्ष के पीछे जाने को हुए, डोर के पास की डोर अपने आप ही बंद हो गई। अक्ष प्लीज ओपन द डोर, क्या हो गया, अचानक से तुम्हें कहाँ जा रहे हो, डोर ओपन करिए अक्ष, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं अक्ष, अमृता डोर को जोर जोर से पीटते हुए बोली। अब उसे डर लगने लगा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक से ये सब हो क्या रहा था। अचानक से अक्ष के माइंड में कौन सा गेम प्लेन कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके साइकोपैथी के माइंड में इस वक्त चल क्या रहा था। अक्ष देखो, मैं बस मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, हर बार तो तुम मेरे आंखों को पढ़ लेते हो, तो क्या इस बार तुम्हें मेरी आंखें पढ़ने को नहीं हुई क्या, अमृता इस बार गुस्से से डोर को मरते हुए बोली। लेकिन अमृता के बात का उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ अक्ष, डोर ओपन कर रहे हो कि नहीं, देखो गुस्सा हो तो आके मेरे ऊपर निकालो गुस्सा, लेकिन इस तरह से हरकतें करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते हुए अब अमृता की आवाज धीरे होने लगी थी, लेकिन इस बार भी उसके बात का कोई रिप्लाई नहीं आया। अमृता का गला अब भरने लगा था। देखो अब तुम मुझे रुला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, डोर ओपन करो और तुम मेरे पास आओ। अच्छा ठीक है, आज के बाद में कभी तुम्हें अपने आप से प्यार करने से नहीं रोकूंगी, अमृता बोली। लेकिन अब उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इस बार भी कोई जवाब नहीं आता भी कैसे जा, अक्ष बाहर होता तो न उसके बात का कोई जवाब देता। तुम सुन रहे हो मेरी बात, प्लीज डोर खोलो और तुम मेरे पास आओ। अक्ष तुम सुन रहे हो मेरी बात, अमृता अब चिल्लाते हुए बोली। इस बार भी उधर से अमृता को कोई जवाब भी आया और न ही डोर ओपन हुआ। अमृता की आंखों से अब लगातार आंसू निकलने लगा।
लास्ट बार पूछ रही हूँ, डोर ओपन कर रहे हो कि नहीं? मैं 3 तक काउंटिंग करूंगी, अमृता अपने आंसू पूछते हुए बोली और डोर के पास से उठ गई। अमृता खड़ी होकर रूम के चारों तरफ देखने लगी। मुझे पता तुम मुझे देख और सुन सब सकते हो, मैं काउंट कर रही हूँ, 1, 2 एंड 3, अमृता बोली, लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तुम नहीं आए न, सब तुम्हें डेविल कहते हैं ना, मैं भी तुम्हें साइको कहती हूँ, तो साइको की बीबी हूँ, उसकी कुछ तो कोलाटी आएगा ही न उसके अंदर। आफ्टर ऑल इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, अब तक तुम नहीं आए, लेकिन कोई ना, अब आना पड़ेगा, तुम्हें मजबूर नहीं कर दिया तुम्हें आने पर, तो मेरा नाम भी अमृता अक्ष मल्होत्रा नहीं। आओगे, तुम जरूर आओगे, अमृता बोली, लेकिन अब उसके फेस पर खतरनाक स्माइल थी। अमृता आईने के पास गई और एक झलक अपने आप यूं देखने लगी कि बात तभी एक चनकी आवाज के साथ पूरा आईना चकनचूर हो गया। आईने का ऊपर शीशा फौस पर बिखर गया, जिसमें ढेर सारी अमृता दिखने लगी। अब नहीं आना है, अमृता डोर की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन डोर फिर भी नहीं खुला। अमृता इस बार साइड टेबल के पास गई, एक नज़र देखकर वहां का शोपीस उठाकर टेबल पर मारा तो टेबल टूटकर बिखर गया। अमृता 1 मिनट रुक कर को देखा, डोर अभी भी आपने नहीं हुआ है था। कुछ ही देर में अमृता ने पूरे रूम का नक्शा बिगाड़ दिया, लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं हुआ। पता तुम सब देख रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हो, कोई न, अब आओगे, अमृता बोली और आईने के पास गई और उसमें से एक कांच का टुकड़ा उठाकर एक नज़र अपने आप को देखी, जो कई भागों ने दिख रही थी, जिसे उसे चिढ़ा रही हो। अमृता अपने आप को देखकर फिर उस टुकड़े को देखी, फिर अपने कलाई पर रखकर एक नज़र डोर को देखकर ऊपर पूरे रूम को देखी और झटके से कांच का टुकड़ा अपने कलाई पर खींच ली। अगले पल अमृता के हाथों से ब्लड लगातार नीचे गिरने लगा। एक पल के लिए अमृता के माथे पर सिकन आई, लेकिन फिर अपने आप को नॉर्मल करके डोर की तरफ देखी, लेकिन डोर अभी भी ओपन नहीं हुआ था। अमृता फिर वही काम दूसरे कलाई पर की, इस बार भी डोर ओपन नहीं हुआ था। ठीक है सैयद, यही तक कि हमारा साथ था, अमृता रोते हुए बोली और अपनी आंखें बंद करके अपने पेट पर मारी। उसके आंखों से लगा तार आंसू निकलने रहे थे। 257 आई हैव अ डिवोर्स आई। 1, अमृता फिर वही काम दूसरे कलाई पर की, इस बार भी डोर ओपन नहीं हुआ था। ठीक है सैयद, यही तक कि हमारा साथ था, अमृता रोते हुए बोली और अपनी आंखें बंद करके अपने पेट पर मारी। उसके आंखों से लगातार आंसू निकलने रहे थे। कुछ देर के लिए वहां एकदम से शांति छा गई। कुछ मिनट बाद जब अमृता को अपने बॉडी में कहीं दर्द फील नहीं हुआ, तो अमृता धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और नीचे देखा, तो एक पल के लिए उसकी सांसें थमती हुई महसूस हुई। नीचे अक्ष का हाथ था, कांच का रुख अक्ष के हाथ में आधा घुसा हुआ था, उसके हाथ से लगातार खून निकलकर फर्श पर गिर रहा था। अमृता तुरंत कांच का टुकड़ा वापस खींच ली, लेकिन अक्ष को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था उसे थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है। ये क्या किया तुमने? अमृता रोते हुए अक्ष को देखते हुए बोली, लेकिन अक्ष ने अमृता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस अमृता की कलाई को देख रहा था, जहां से अभी भी ब्लेड निकल रहा था। अक्ष अमृता की बातों को इग्नोर करके अमृता को खींचकर साइड सोफे की तरफ ले जाने लगा। क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से ब्लेड निकल रहा है। अक्ष, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अमृता रोते हुए बोली, लेकिन जैसे अक्ष के कान में उसकी आवाज जा ही नहीं रही थी। अक्ष अमृता को सोफे पर ले जाकर बिठाकर फास्टेड बॉक्स निकालकर उसके पास आता और अमृता के कलाई पर पट्टी करने लगा, हालांकि उसके हाथ से खुद ही लगातार खून निकल रहा था। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से खुद ही ब्लेड निकल रहा है, तुम किसे पट्टी करोगे? अमृता अक्ष को देखते हुए बोली। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अक्ष बिना अमृता को देखे बिना किसी भाव से बोला। अक्ष की बात सुनकर रीता अक्ष को देखते ही रह गई। क्या सच में तुम ऐसा सोच रहे हो? आखिर बता दो, तुम्हारे में माइंड में चल क्या रहा है इस वक्त? अमृता रोते हुए बोली। आई हैव अ डिवोर्स, अक्ष बिना अमृता को देखे बोला, लेकिन बोलते हुए उसके हाथ हल्की कांप सी गई, जो अमृता महसूस भी नहीं कर पाए। वही अक्ष की बात सुनकर अमृता एकदम से सुन्न होकर अक्ष को देखने लगी। हो गया, अक्ष अमृता के हाथ की पट्टी कॉम्प्लीट करके बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता अपने हाथ की तरफ देखने लगी। अभी क्या बोला तुमने? हाँ, अमृता हकलाते हुए बोली। वही जो तुमने सुना, अक्ष बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला। मैंने कुछ नहीं सुना है, अमृता चीखकर बोली। तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अक्ष बोलाकर बाथरूम चला गया। अमृता बस देखते ही रह गई। ऐसा क्या हो गया इन कुछ मिनट में? ये क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, जरूर कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, मुझे पता लगाना होगा। हाँ, मेरा फोन, अमृता रोते हुए हड़बड़ा कर बोली और जल्दी जल्दी अपना मोबाइल ढूंढने लगी, लेकिन रूम पूरा बिखरा होने के कारण उसका मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ और अक्ष बाहर आया। इस वक्त अक्ष सिर्फ टॉवल में था। अमृता एकटक अक्ष को देखने लगी, लेकिन अक्ष था कि अमृता को अब देख भी नहीं रहा था। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। जाओ कपड़े चेंज करो, अक्ष अमृता को देखते हुए बोला।
क्यों, क्या अब तुम्हें मैं इस गेटअप में अच्छी नहीं लग रही? अमृता व्यंग से बोली। जितना कहा है उतना करो, अक्षर आवाज में बोला तो अमृता इस बार कुछ भी बोली और न ही वहां से होली। अक्ष एक गहरी सांस लेकर अमृता के पास गया और उसे अपने गोद में उठने लगा। छूना भी मत, अमृता एक कदम पीछे होते हुए बोली तो अक्ष का हाथ हवा में हो रह गया। अक्ष कुछ पल रुककर अमृता को देखा, फिर खींचकर उसे अपने गोद में उठा लिया। देखो, मैं तुम चाहे जो भी कर लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, अमृता अपनी आंसू रोकते हुए बोली। अक्ष उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम सुन रहे हो मरती बात, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, चाहे तुम मुझे 2-3 थप्पड़ मार ही क्यों ना दो, अमृता बोली, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। अक्ष फिर भी उसके बात का कोई जवाब भी दिया और चुपचाप अमृता को लेकर बाथरूम में चला गया, जिससे अमृता के आंखों के आंसू निकालना और तेज हो गए। कुछ देर बाद अक्ष अमृता को लेकर बाथरूम से निकला। इस वक्त अमृता बाथरूम में थी, उसकी आंखें लाल हो है थी। अक्ष अमृता को बेड पर बिठाकर कॉबर्ड की तरफ गया और उसमें से एक सिंपल सा प्लाजो सूट निकालकर अमृता के पास आया और उसका बाथरूम निकाल कर पहना दिया। क्यों कर रहे हो ये सब? अमृता नीचे देखते हुए बोली। लेकिन अक्ष कोई जवाब नहीं दिया। कुछ तो बोलो, अमृता। अक्ष न जवाब देता देख फिर से बोली। अक्ष फिर भी को जवाब नहीं दिया। वो अमृता को ड्रेस पहनाकर डोर के पास गया और उसे ओपन किया तो बाहर नागा खड़ा था। एक ये रहा पेपर, लेकिन मेरी बात मानिए, ये सब करने कोई जरूरत नहीं आपको, हम कोई और सलूशन निकाल लेंगे। एक बार आप मेम के बारे में सोचिए, नागा अक्ष के आंखों में देखते हुए बोला। अपने काम से काम मतलब रखा करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझे न? और तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, अक्ष नागा को घूरते हुए बोला। आज के लिए बस इतना ही, एंड गाइस प्लीज सपोर्ट मी, नहीं तो स्टोरी बंद हो जाएगी। 258 प्यार करो प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने काम से काम मतलब रखा करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझे न? और तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, अक्ष नागा को घूरते हुए बोला। कल सुबह का इंतजाम हो गया? अक्ष पेपर देखते हुए बोला। हाँ, सब हो गया है, लेकिन एक बार मेम के बारे में सोच लीजिएगा, नागा बोला और बिना अक्ष की बात सुने चला गया। अक्ष बस नागा को घूरते हुए रह गया, उसका फेस इस वक्त इमोशनल लेस था। अक्ष रूम से निकल गया। कुछ देर बाद अमृता जो बेड से हेड रेस्ट पर अपना सर लगा कर बैठी थी, वो अपने आप को हवा में महसूस की तो अपनी आंखें खोलकर देखा तो अक्ष उसे लेकर रूम से बाहर निकल रहा था। कहाँ लेकर जा रहे हो? अमृता अक्ष के नेक में अपनी हाथ डालते हुए बोली। रूम का नक्शा जो बिगड़ा है, क्या उसे निक्से पर सोना है? अक्ष सामने देखते हुए बोला। बिगड़वाने वाला कौन है? तुम ही न, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी, तुम आए क्या? अमृता अक्ष के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली। अमृता की बात का अक्ष कोई जवाब नहीं दिया अमृता और उसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। कौन आया था बाहर रूम के? अमृता अक्ष का हाथ पकड़कर बोली। नागा था, अभी सो जाओ, कल सुबह से सैयद न सो पाओ, अक्ष अमृता के आंखों ने देखते हुए बोला। अमृता का दिल एक पल के लिए काम सा गया। वो अक्ष के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कौन आया था, नाम तो बताओ, अमृता फिर से बोली। नागा था, डाइवोर्स पेपर लेकर आया था, अक्ष बोला तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ से छूट गया। कह दो ये सब झूठ है, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए, अमृता अपने आंखों की आंसू रोकते हुए बोली। अक्ष अमृता के बात का कोई जवाब भी दिया और उसे बेड पर लिटाने लगा। चलो आंखें बंद करो, रात बहुत हो चुकी है, अक्ष अमृता से बोला। नहीं सोना है मुझे। क्यों कर रहे हो ये सब अक्ष? क्या बस इतना है जुनून था तुम्हारा मेरे लिए? क्योंकि प्यार तो था नहीं कभी, अमृता रोते हुए बोली। अक्ष कोई जवाब नहीं दिया और बेड की दूसरी तरफ जाके बेड पर लेटकर अमृता को अपने ऊपर खींच लिया। मुझे नहीं सोना है, प्लीज कुछ तो बोलो, कह दो ना ये सब झूठ है, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए तुमसे, अमृता रोते हुए बोली। उसके आंख के आंसू अक्ष के सीने पर गिराने लगा, जिससे अब अक्ष की आंखें हल्की हल्की लाल होने लगी थी। डोंट क्रे वाइफी, तुम्हारी आंख से अब एक बूंद भी आंसू नहीं आनी चाहिए, नहीं इसके आगे कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो, अक्ष अमृता को धमकी देते बोला। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, मैं सारी बात मानूंगी तुम्हारी, तुम जो कुछ भी करोगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, बताओ क्या करना है। मैं हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे डाइवोर्स मत दो, मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। देखो आप कहोगे न तो मैं नींद से या किसी भी पराये आदमी की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखूंगी, आओ जैसा कहोगे मैं वैसा ही कहूंगी, अमृता बोलते हुए उठकर बेड अक्ष को देखते हुए बोल रही थी और एक हाथ से अपने बहते हुए आंसू को जल्दी जल्दी पोंछ रही थी, जिससे उसकी आंसू अक्ष के ऊपर नहीं गिर रहा था। प्यार करूं अभी, अक्ष उठकर बैठते हुए अमृता के आंसू रोकते हुए बोली। अक्ष की बात सुनकर अमृता रोते हुए अपना सर जोर जोर से हाँ में हिलाने लगी। तो आओ मेरे पास, अक्ष अमृता के आंसू अपने हाथों से पूछते हुए बोला।
अक्ष के कहने पर अमृता अक्ष के और पास जाकर उसके कमर पर अपना दोनों पैर लपेटकर अपना हाथ उसके गले में डाल के कस के अक्ष को पकड़कर उसकी गोद में बैठ गई। इस वक्त दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने था, दोनों के लिप्स में बस थोड़ा सा ही फासला था। प्यार करूं वाइफी को, अक्ष अमृता की आंखों में बिना किसी भाव से बोला। हाँ, वाइफी को ढेर सारे प्यार चाहिए, लेकिन उसे डाइवोर्स नहीं चाहिए, अमृता अक्ष के लिप पर पैक देते हुए बोली। उसके आंख से लगातार आंसू निकल रहा था जो लगातार पूछते जा रही थी। अक्ष अमृता की कमर को पकड़कर उसकी अपनी पकड़ मजबूत कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी रोना बंद करो, नहीं अंजाम बुरा होगा, अक्ष अमृता को धमकी देते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता जल्दी से अपने आंसू पोंछ ली। देखो, अब मैं नहीं रो रही हूँ, अब अपने वाइफी को प्यार करो चलो, अमृता बोली तो अक्ष उसके बालों को ग्रिप बनाकर उसके लिप पर अपने लिप रखकर हर्षाली किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फ्लोर पर गिरे हुए थे। रूम में दोनों की गर्म सांसें लगातार शोर मचा रही थी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सच में आपको मुझसे डाइवोर्स चाहिए? अमृता अपनी आगे बढ़ते हुए बोली। वाइफी, अभी सब भूल जाए और इस पल को एंजॉय करो, क्या पता ये पल कभी लौट कर आए या नहीं, अक्ष अमृता की नेक पर किस करते हुए बोला। मतलब तुम्हें मुझसे डाइवोर्स लेना है? अमृता बोली तो अक्ष इस बार कुछ नहीं बोला। तभी अमृता की आह निकली, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। ठीक है, लेकिन डाइवोर्स लेने का बस एक रीजन बता दो कि रीजन से तुम मेरे से डाइवोर्स ले रहे हो। अमृता का तो अक्ष बिना उसके बात का जवाब दिए उसके होठ पर अपने होठ रखकर चूमने लगा। 259 गिव मी लव हॉबी। ठीक है, लेकिन डाइवोर्स लेने का बस एक रीजन बता दो, किस रीजन से तुम मेरे से डाइवोर्स ले रहे हो। अमृता का तो अक्ष बिना उसके बात का जवाब दिए उसके होठ पर अपने होठ रखकर चूमने लगा। अमृता की आवाज उसके मुंह में ही रह गया। अक्ष अमृता के होठ को लगातार चूम रहा था और अमृता की आंखों से लगातार आंसू तेज हो रहा था। जान, ये आंसू की बात क्या रही है? तुम भी तो मुझसे अलग होना चाहती थी, तो फिर अब क्यों रो रही हो? अक्ष अमृता के नेक पर किस करते हुए बोला। मैंने कब कहा मुझे आपसे अलग होना है? अमृता रोते हुए बोली तो अक्ष उसके आंखों के बह रहे आंसू की अपने होठ से पी। तो तुमने ये भी कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है? अक्ष अमृता की दूसरी आंखों के आंसू पीते हुए बोला। प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत करो, मैं मर जाऊंगी। अमृता की वार्ड अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी जोर से चीख निकल गई। अगर फिर से तुम्हारे मुंह से ये वार्ड निकाला तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। अक्ष रुकाकर अमृता को अपने लाल आंखों से देखते हुए बोला। अक्ष की आंखें इस वक्त जैसे खून उगलने को हो गई थी। अक्ष की आंखें देखकर अमृता को अपना गला भी सूखते हुए महसूस हुआ। उसके आंखों से आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन अब उसे एक बार भी बोलने को नहीं हो रहा था। हाँ, तो कौन सा मैं तुमसे अलग होकर जी पाऊंगी? प्लीज मुझे जीते जी मत मारो, मेरी जो अभी जीने की इच्छा हुई है अब फिर से पहले वाली अमृता मत बनाओ मुझे, नहीं तो फिर कभी ये अमृता लौट नहीं पाएगी। अमृता चीख कर रोते हुए बोली। कुछ देर बाद अक्ष अमृता को लेकर बोलोकोनी ने सोफे पर बैठा हुआ था। अमृता अक्ष के गोद में थी और उसके सीने पर अपना सर रखी हुई थी। इस वक्त दोनों के ऊपर बस एक पतला सा चादर था। हॉबी। अमृता बोली तो अक्ष उसके सर पर किस करके बस हम बोला। मेरे से अलग होकर रिया से शादी करने वाले हो ना? अमृता बिना किसी भाव से बोली। तो अक्ष की हाथ की मुट्ठी मजबूती से बंद हो गई। कुछ मत सोचो अभी, बस कल डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना, अक्ष बिना किसी भाव से बोला। फिर उसके साथ भी कैसे मेरे से पत्र करते हो वैस करोगे? अमृता फिर से बोली। उसके बंद आंखों से लगातार आंसू निकलकर अक्ष के सीने पर गिर रहा था। मेरे वाइफी की जगह कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में, अक्ष अमृता का हेड चूमते हुए बोला। फिर उसे अपने से अलग कर रहे हो? अमृता पलटा कर अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। अक्ष कुछ नहीं बोला। उसके लिप पर पैक देकर उसे फिर से अपने सीने पर सर रखकर उसकी आंखें बंद कर दिया। नींद नहीं आ रही है आज हॉबी? फिर से प्यार करो ना मुझे, अमृता तड़प कर बोली। अमृता की आवाज सुनकर अक्ष कस के अपनी आंखें बंद कर दिया। वो पलटकर अमृता को कस के अपने सीने से लगा लिया तो कि रोने की आवाज तेज हो गई। आप चाहो तो मुझे एक रूम में बंद करके रख सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। अमृता अक्ष को कस के पकड़कर रोते हुए बोली। वाइफी रोना बंद करो, आई हेट टीयर्स, अक्ष अमृता का सर से हालते हुए बोला। लेकिन अमृता फिर भी चुप नहीं हो रही थी। अक्ष लगातार उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमृता पर से कोई असर ही नहीं हो रहा था। अमृता, अक्ष कस के अमृता को अपने आप से अलग करके बोला। अगर अब एक आंसू भी निकले तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता को देखते हुए बोला। प्लीज गिव मी लव, अमृता बोली तो अक्ष दे से एकदम से तड़प उठा। अमृता आवाज में बेहद तड़प थी, जिससे अक्ष कुछ देर अमृता के लाल आंखों में देखा जिसमें से अभी भी आंसू निकल रहा था। अक्ष एकदम से अमृता के बालों को कस से ग्रिप बनाकर उसके होठ पर अपना होठ रख दी। ये सी प्यार करते हुए दोनों की रात निकल गया, लेकिन इस रात में न तो अमृता सोई न तो अक्ष को उसने सोने दिया।
हॉबी सुबह होने वाली है, मतलब हमारी आखिरी रात पूरा होने वाला है। अमृता अक्ष के सीने पर सर रख कर बोली। थैंक यू हॉबी, ये रात हमारी इतना हसीन बनाने के लिए। अमृता अक्ष के सीने पर किस करते हुए बोली। उसके होठ पर अब एक स्माइल थी। 260 डेविल से अलग होकर कमजोर। थैंक यू हॉबी, ये रात हमारी इतना हसीन बनाने के लिए। अमृता अक्ष के सीने पर किस करते हुए बोली। उसके होठ पर अब एक स्माइल थी। वाइफी, प्रॉमिस करो तुम अपने आप को चेंज नहीं होने दोगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मेरी शेरनी कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। अक्ष अमृता को सर पर किस करते हुए बोला। शेरनी पहले से ही कमजोर पड़ चुकी है। अपने डेविल जानवर से अलग होकर अमृता तड़प कर बोली तो अक्ष और कस के अमृता को अपने गले लगा लिया। हॉबी, आप जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार ही, लेकिन प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत करो। अमृता फिर से रोते हुए बोली। अक्ष इस बार कुछ नहीं बोला, बस अमृता का सर सहला रहा था। उसके फेस पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। वो एकटक अमृता का सर सहलाते हुए ऊपर देख रहा था। अगली सुबह मल्होत्रा इंडस्ट्री में आज भाग दौड़ मचा हुआ था। अक्ष अपने केबिन के ग्लास वॉल के सामने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बाहर देख रहा था। बस एक आर एंड आई विल किल यू। अक्ष अपने आंखों में खून लिए बोला और अपनी आंखें बंद की तो उसे अमृता को रोता हुआ फेस दिखाई देने लगा। अक्ष तुरंत अपनी आंखें खोल कर दिया और अपने कान का ब्लूटूथ ऑन करके बोला, सारी तैयारी हो गई। अक्ष बोला, यस बॉस, सब कुछ हो चुका है, बस अब मेन का इंतजार है। उधर से राहुल जल्दी से बोला। अक्ष की बात सुनकर अक्ष बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और वापस अपने चेयर पर आके बैठ गया कर अपना लैपटॉप ऑन करके एक तक स्क्रीन को देखने लगा। दूसरी तरफ अमृता की आंख धीरे धीरे खुली तो वो अपनी हाथ बिस्तर पर इधर उधर करने लगी। कुछ मिनट टटोलने के बाद जब अमृता को महसूस हुआ कि दूसरी साइड कोई नहीं है तो वो अपनी आंखें खोल दी और खोलते ही अमृता को कल रात की सारी बातें याद आने लगी और उसी के साथ अमृता की आंखों से आंसू भी आनी शुरू हो गई। अमृता उठकर बैठ गई और रूम के चारों तरफ देखने लगी। पूरे रूम में दोनों के कपड़े अभी भी बिखरे हुए थे। अमृता अब चिल्लाकर रोने लगी। क्यों, आखिर क्यों पहले जबरदस्ती खुद से प्यार करने पर मजबूर किया और अब जब प्यार हो गया तो अब क्यों अलग कर रहे हो। सच में तुम एक साइको हो अक्ष मल्होत्रा। अमृता चिल्लाकर रोते हुए बोली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए तुम अब। ठीक है, अब तुम्हारा आखिरी डिसीजन यही है तो यही सही। आज तक जो भी तुमने कहा मैंने सब किया, चाहे अपनी मर्जी से या फिर तुम्हारी मर्जी से, लेकिन अब नहीं। अब फिर से एक शेरनी से सामना करने के लिए तुम तैयार हो जाओ अक्ष मल्होत्रा। अमृता अपने आंखों में गुस्सा लिए अपने एक हाथ से अपनी आंसू पोंछते हुए बोली। इस वक्त अमृता पहले वाली क्रूएल अमृता नजर आने लगी थी। अमृता अपने बॉडी को चादर से कवर करके बेड से उठी और सीधे बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अमृता तैयार होकर बाहर निकली। इस वक्त अमृता फुल ब्लैक सेफॉन साड़ी में तैयार हुई थी जो उसके बॉडी पर खुलकर नजर आ रही थी, जिससे अमृता और खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन फेस पर न कोई खुशी और न ही कोई गम दिखाई दे रहा था। अमृता बाहर निकली तो एक सर्वेंट बाहर खड़ी थी। मैम, नाश्ता लागा दो। सर्वेंट अपना सर झुकाकर बोली। आपके बॉस कहाँ है, क्या उन्होंने नाश्ता किया? अमृता बोली तो सर्वेंट एकदम से डर गई क्योंकि अमृता की आवाज जैसे एकदम से बदल गई हो। वो बेहद गुस्से में बोल रही हो। बॉस जा चुके हैं, उन्होंने अभी नाश्ता नहीं किया है। सर्वेंट बोली तो अमृता बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। अमृता बाहर आई तो ड्राइवर कार रेडी करके पहले से ही खड़ा था। अमृता आकार कार में बैठ गई तो ड्राइवर जल्दी से बैठकर कार जल्दी से स्टार्ट करके वहां से निकल गया। वही मल्होत्रा इंडस्ट्री। अक्ष अपने केबिन में बैठा सारी लाइव अमृता को देख रहा था। उसके फेस पर इस वक्त प्योर स्माइल थी। माई शेरनी इज कम बैक, अक्ष बोला और लैपटॉप बंद करके डेस्क से बेल बजाई तो राहुल जल्दी से केबिन का दौर नोक किया। कमिंग, अक्ष बोला तो राहुल अंदर आया। येस बॉस, राहुल जल्दी से बोला। वाइफी आ रही है, अक्ष बोला तो राहुल अपना सर हिला दिया। समझ गया बॉस, मैं अभी सारा तुम्हारे इंतजाम करता हूँ, राहुल छोटी सी स्माइल के साथ बोला। अब ये खड़े होकर अपना दांत मत दिखाओ, जाके अपना काम करो, अक्ष बोला और फिर से अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। अक्ष की बात सुनकर राहुल का मुंह बन गया। वो अपने मन में अक्ष को कोसते हुए केबिन से निकल गया। कुछ देर बाद अमृता की कार आके मल्होत्रा इंडस्ट्री के सामने रुकी तो बाहर जो सारे रिपोर्टर खड़े थे वो अमृता की कार देखकर आगे आने लगे, लेकिन वो अमृता को देख भी पाते कि अक्ष के सारे गार्ड अमृता को घेर कर अंदर लेकर चले गए। अमृता अंदर आई तो राहुल उसे बाहर ही मिल गया। आपके बॉस कहाँ है? अमृता बोली तो राहुल एक तक अमृता को देखने लगा। इस तरह से देखने ल अंजाम क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा बॉस मेरे लिए एक साइको से कम नहीं है? अमृता बिना किसी भाव से बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, सॉरी लेकिन मैं इस वक्त अपने बॉस के वाइफ को नहीं अपने बहन को देख रहा हूँ।
तो इसका अंजाम कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो सैयद से अभी टूटी हुई लग रही है मुझे, राहुल बोला तो अमृता उसके बातों को इग्नोर कर आगे जाने लगी।